नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज और मैं हूं आपके साथ शापनी पटनायक। हाल ही में अमेरिका के कई यूनिवर्सिटीज और कॉलेज में पढ़ रहे विदेशी छात्रों के लिए एक फरमान जारी किया गया। इस फैसले के बाद सभी विदेशी छात्रा हैरान और परेशान रह गए। अमेरिकी विदेश विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के लिए नए वीजा इंटरव्यू अस्थायी रूप से रोक दिए हैं। यह निर्णय सोशल मीडिया गतिविधियों की कड़ी जांच की तैयारी के तहत लिया गया। आदेश में यह भी कहा गया कि जब तक दूसरा निर्देश जारी नहीं हो जाता तब तक अमेरिकी दूतावास और वाणिज्य दूतावास नए छात्रों के वीजा परीक्षा नहीं लेंगे। व्यावसायिक और एक्सचेंज विजिटर वीजा इंटरव्यू की नई अपॉइंटमेंट्स भी नहीं लेंगे। ऐसे में आपको बता दें कि भारत में भी अमेरिकी दूतावास ने इसे जारी किया है, इस फरमान को, और ये कहा है कि जब तक अगला फरमान जारी नहीं होता तब तक वीजा को लेकर कोई भी तरीके का कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं होगा, कोई भी एग्जाम्स नहीं होंगे। हालांकि जिन आवेदकों के इंटरव्यू पहले से निर्धारित है वो जारी रहेंगे, कोई नया आवेदक नहीं अप्लाई कर सकता। ये कदम डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन की व्यापक एक्सट्रीम वेटिंग नीति का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य है कि वीजा आवेदकों की सोशल मीडिया गतिविधियों की गहन जांच करना। आपको बता दें कि सोशल मीडिया में डोनाल्ड ट्रंप काफी ज्यादा सक्रिय हैं और इसके साथ ही वो उन गतिविधियों पर भी नजर रख रहे हैं जो उनके सरकार के खिलाफ हो रही है। इसमें इंस्टाग्राम, एक्स, टिकटॉक और फेसबुक जैसे प्लेटफॉर्म पर पोस्ट, लाइक, कमेंट और शेयर की गई सामग्री की समीक्षा शामिल है। इस नीति के तहत विशेष रूप से उन छात्रों पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है जिन्होंने अमेरिका विरोधी या ट्रंप विरोधी विचार व्यक्त किए थे, यानी कि जिन लोगों ने अमेरिका के खिलाफ कोई भी सोच साझा की हो या फिर डोनाल्ड ट्रंप की किसी नीति के खिलाफ या फैसले के खिलाफ बात कही हो, उन तमाम लोगों के लिए नजर रखने के लिए ये फैसला लिया गया है। इसके साथ ही जो फिलिस्तीन समर्थक प्रदर्शनों में शामिल हुए हैं, ऐसे छात्रों की वीजा स्थिति की समीक्षा भी की जा रही है और कुछ मामलों में वीजा रद्द भी किया जा रहा है। शिक्षा विशेषज्ञों का भी ये मानना है कि यह अस्थायी रोक अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की अमेरिका में पढ़ाई की योजना को काफी ज्यादा इफेक्ट कर सकती है। अमेरिकी विश्वविद्यालय में लगभग 11 लाख अंतर्राष्ट्रीय छात्र पढ़ते हैं, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में सालाना 40 अरब डॉलर से अधिक का योगदान देते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप तो डोनाल्ड ट्रंप है, वो कोई भी फैसला लेने से पहले सोचते कहाँ हैं, या फिर कुछ ज्यादा ही सोच लेते हैं, जिसकी वजह से वो इस तरीके के फैसले लेते हैं जिससे बाकी लोग परेशान हो। ट्रंप प्रशासन ने हाल ही में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की। प्रशासन ने ये कहते हुए हार्वर्ड से विदेशी छात्रों को नामांकित करने का अधिकार छीनने की कोशिश की, जिसमें विश्वविद्यालय बहुत अधिक उदार हो गया था और यहूदी विरोध को बढ़ावा देता था, ऐसा डोनाल्ड ट्रंप को लगता है। हालांकि एक संघीय अदालत ने इस फैसले पर तत्काल रोक लगा दी। इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड से सभी विदेशी छात्रों की सूची की मांग की और दावा किया कि इन छात्रों के देश अमेरिकी की शिक्षा प्रणाली में कुछ योगदान नहीं होता, केवल लाभ उठाते। इस फैसले से अमेरिका आने की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों में चिंता फैल गई है। वीजा प्रक्रिया में पहले ही लंबा इंतजार करना पड़ता है और अब सोशल मीडिया जांच के कारण यह प्रक्रिया और भी जटिल और धीमी हो सकती है। भारत, चीन, कोरिया, ब्राजील और नाइजीरिया जैसे देशों के छात्र अमेरिकी उच्च शिक्षा प्रणाली का अहम हिस्सा है। विशेषज्ञों का भी मानना है कि अगर यह प्रवृत्ति जारी रही तो अमेरिका की वैश्विक शैक्षणिक नेतृत्व की स्थिति खतरे में पड़ सकती है। इससे काफी संख्या में विदेशी छात्रों पर इसका असर भी हो सकता है, खास तौर पर भारतीय छात्रों के लिए। आपको बता दें, जैसे ही अमेरिका से ये फैसला सामने आया, अमेरिकी दूतावास ने ये फैसला सुनाया, वैसे ही विदेश में अमेरिका में पढ़ रहे छात्रों में टेंशन फैल गया। बच्चे वहां पर परेशान हो गए, खासतौर पर जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं और जो लोग वहां जाना चाहते हैं, जिन्होंने सोच रखा है कि अमेरिका में उन्हें पढ़ाई करनी है, उनके लिए भी ये एक टेंशन का विषय है, परेशान हो गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में अंतर्राष्ट्रीय छात्र छात्राओं को दाखिला देने का अधिकार रद्द किया, तो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने ट्रंप प्रशासन के इस फैसले के खिलाफ मुकदमा भी दायर किया। वहीं आपको बता दें कि बोस्टन में दायर मुकदमे में यूनिवर्सिटी ने प्रशासन की कार्रवाई को गैर कानूनी बताया। उन्होंने कहा कि ये कानून का स्पष्ट उल्लंघन है। आपको बता दें कि हर साल करीब 500 से 800 भारतीय हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हैं और वर्तमान में करीब 140 से ज्यादा देशों के 10,158 अंतर्राष्ट्रीय स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हैं। इनमें भारतीय स्टूडेंट्स की संख्या की अगर बात करें, करीब 700 के ऊपर भारतीय स्टूडेंट्स यहाँ पर अब फिलहाल पढ़ाई कर रहे हैं। ट्रंप प्रशासन के फैसले का भारतीय छात्र छात्राओं पर भी
गहरा असर पड़ रहा है। हार्वर्ड में एडमिशन की चाह रखने वाले और हार्वर्ड में पढ़ाई कर रहे दोनों तरह के छात्रों के लिए चिंता का माहौल है। अभी जो छात्र वहां पढ़ाई कर रहे हैं वो फैसले के मुताबिक अब वहां पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। उन्हें किसी दूसरे विश्वविद्यालय में दाखिला लेना पड़ेगा या फिर हार्वर्ड को कोर्ट में जाकर इस पर स्टे लगाना पड़ेगा। शैक्षणिक सत्र 2023-24 में 824 भारतीय स्टूडेंट्स हार्वर्ड में पढ़ाई कर रहे थे। पिछले 5 सालों में 3000 से ज्यादा भारतीय छात्र छात्राओं ने इस यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी लिया था। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि ट्रंप का ये फैसला कितनी संख्या में छात्र छात्राओं के भविष्य पर असर छोड़ सकता है। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप ने फिलहाल ये स्पष्ट किया है कि इसमें कोई भी राजनीति नहीं है, ये केवल देश की सुरक्षा के लिहाज से ये फैसला लिया गया है। विदेश प्रवक्ता टैमी ब्रूस ने भी इसको लेकर साफ कहा है कि ये सरकार की तरफ से केवल देश की सुरक्षा को लेकर एक कदम है। सोशल मीडिया में तमाम देश विरोधी गतिविधियों पर नजर रखने के लिए ये कदम है। इसके पीछे कोई भी राजनीतिक कारण नहीं है और ना ही इससे किसी को भी नुकसान होगा। बहरहाल ट्रंप के इस फैसले को लेकर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही आप बने रहिए एनएमएफ न्यूज के साथ।